आज वाले सेशन जो हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को, आर्टिकल नंबर 30 तक हमने जो है पीछे डिस्कस कर लिया है। अब मूल अधिकार लगभग समाप्त होने वाले हैं, तो इनको समझ लेते हैं, उसके बाद मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 32, 33, 34, 35 इसमें जो है कौन कौन सी बातें समझाई गई हैं और ये बेसिकली किसके लिए दिया गया है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले 32 को समझते हैं, आर्टिकल नंबर 32 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 32। 32 जो है, नाम देखिए क्या लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स आपको अब तक पढ़ाया मैंने, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 30 तक जो संविधान में वर्णित है, उसका कहीं भी उल्लंघन होता है आपके साथ या आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप डायरेक्टली जो है इस 32 नंबर आर्टिकल की हेल्प से जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि जब तक कोई एक सरकारी मशीनरी या कोई एक ऐसी व्यवस्था न हो जो फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पे या उसका उल्लंघन होने पे आपका साथ न दे, उसे लागू न करवाए, तब तक ये सारे अधिकार जो है एक प्रकार से कोरी कल्पना थे। आपको अधिकार तो दे दिया, मूल अधिकार, अब बोलने का अधिकार दे दिया, लेकिन उसको लागू करने के लिए भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, बोलने का अधिकार तो है, बट सरकार ने जो है आपको बोलने पे जो है जेल भेज दिया। तो कोई एक ऐसी व्यवस्था हो जो आपके इन मूल अधिकारों की रक्षा करे, तो वो काम करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट, या कह लीजिए दूसरे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। दोनों का अधिकार प्राप्त है कि जब भी किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट आए या फिर हाई कोर्ट आए, आर्टिकल 32 और 226 के तहत उस पर सुनवाई होगी। अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ होगा तो संबंधित व्यक्ति या सरकार के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, दंड दिया जाएगा, पेनाल्टी लगेगी। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 32 बेसिकली क्या है, जो अभी तक हमने देखा 14 से लेके 30 तक हमने जो मूल अधिकार पढ़े, उनमें से किसी एक मूल अधिकार को कोई रोकता है, कोई टोकता है, कोई नहीं करने देता है, तो आप जो है डायरेक्टली आर्टिकल नंबर 32 के तहत व्यवस्था है, आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ चले जाइए? सुप्रीम कोर्ट। अब वहाँ पे जो है अपनी जो है बात रखिए कि हमें जो है बोलने का अधिकार है 19 के तहत, हमने ये बात कही और सरकार ने हमारे ऊपर लठ बजा दिया, जबकि मैं जो है विधि सम्मत जो है बातें कर रहा था। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। 226 के तहत आप जो है, ये तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 के तहत, आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे भी जो आपकी बात को सुना जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हर कोई जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। पेपरों पे तो बड़ी अच्छी बात लिख दी गई है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपका अगर मानवाधिकार या मूल अधिकार का हनन हुआ है तो जो है आपको न्याय प्राप्त होगा। लेकिन एक दूर से दूर भारत देखिए बहुत बड़ा है, बहुत विविधताओं से भरा पड़ा है, गरीबी है, इतनी समझ नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है कि आदमी जो है फटाक से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। तो फिर व्यवस्था की गई, ठीक है, संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में जब जाके भी आप आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है अपील कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं की गई हैं, संविधान ने किया है। अब इसके तहत होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर के लिए हाई कोर्ट जो है रिट जो है जारी करती है। रिट एक प्रकार से आदेश होता है। ठीक है, वो रिट जारी करती है। रिट में क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये कई प्रकार के रिट्स हैं। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी मतलब जो बंदा है कल्प्रिट्स, उसको लाओ मेरे सामने। ठीक है, दूसरा है परामर्श, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। इन सब के माध्यम से, इन रिट्स के माध्यम से जो है
सुप्रीम कोर्ट काम करती है और संबंधित व्यक्ति को जो है मूल अधिकारों के हनन पे जो है सुनवाई करती है और मैटर को सेटल डाउन करती है आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। ठीक है, तो ये जो है बेसिक बातें जो समझाई गई हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संबंध में। ये वाला जो आर्टिकल है 32 से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे है कि भाई हमने मूल अधिकार तो दे दिया, बट उसे अप्लाई करने वाला, उसकी सुनवाई करने वाला कोई तो होना चाहिए। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इसलिए जो आर्टिकल बड़ा अच्छा है। ये कह लीजिए व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी है। एक प्रकार से आर्टिकल नंबर 32 जो है पूरे संविधान का एक प्रकार से हर्ट है। ये संविधान में यह आर्टिकल ना होता तो मूल अधिकारों का हनन होता रहता, कोई सुनने वाला नहीं था। आपके साथ रंग के आधार पे भेदभाव होता, जाति के आधार पे होता, भाषा के आधार पे होता, हर आधार पे होता। कहीं कहीं आज भी होता है, लेकिन चीज़ें सेटल डाउन ही रहती हैं, ऊपर नहीं आ पाती हैं, लेकिन हमेशा खुल के होता। सरकार कुछ नहीं कर पाती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मा दिया गया कि भैया ऐसा कुछ होता है, लोगों को पकड़ो, दंडित करो, पेनाल्टी लगाओ, ठुकाई करो, लेकिन चीज़ों को अच्छे से करो। BR अम्बेडकर ने, जो कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात कही थी, बड़े ज़ोरदार तरीके से कही थी कि इस आर्टिकल के बिना संविधान जो है अर्थहीन है। अर्थहीन का मतलब कोई मतलब नहीं है अगर आर्टिकल नंबर 32 को जो है हटा दिया जाए तो। एक प्रकार से ये भी कहा था उन्होंने कि आर्टिकल नंबर 32 जो है संविधान की आत्मा है, हृदय है, हार्ट है, आत्मा है, ये सब कह रखा है। बड़े बड़े शब्दों से जो है BR अम्बेडकर साहब ने अलंकृत किया है। उन्होंने एग्जैक्टली वर्डिंग क्या कही है आर्टिकल 32 के लिए, वो मैं दिखाता हूँ लिख के। BR अम्बेडकर के शब्दों में, यह अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, संविधान जो है अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये जो है BR अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 के संदर्भ में कहा था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 बेसिकली यही बातें हैं। आप जो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जो रिट है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब एक बार अच्छे से जो है डिटेल में जाके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से जो है मेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार की रिट्स होती है, उसको जो है संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो मेंस के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो रिट्स है 5 प्रकार की, इसको जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ लेना। या कह लीजिए कभी मैं इन 5 जो रिट्स हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें रिट और उनके प्रकारों को जो है यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये वाला आर्टिकल नंबर 32 समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं और समझते हैं आर्टिकल नंबर 33 को। अब जो है डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 33 को, जिसके तहत जो है सशस्त्र बल और मूल अधिकारों के बारे में चर्चा है। सशस्त्र बल मतलब जो भारत में आर्मीज हैं, पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल है, इनके बारे में जो है डिस्कशन किया गया है। देखिए, सशस्त्र बल जो होते हैं बेसिकली क्या है, भारत की सेवा के लिए लगाए जाते हैं। भारत की सेवा मतलब भारत राष्ट्र की सेवा के लिए, हम नागरिकों की सेवा के लिए। पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, सशस्त्र बल, BSF हो, आर्मी के लोग जो भी हैं, पुलिस बल हो, खुफिया एजेंसीज हो, IB वगैरह जो भी हैं, वो सब जो भारत की सेवा के लिए लगे पड़े हैं। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि उनको, उनकी अच्छी सेवा के लिए उनके कुछ मूल अधिकारों को कम कर दिया जाए, क्योंकि अगर उनको सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो वो एक तरीके से राजनीतिक वाली भावना से जो है पब्लिक डोमेन में आके कमेंट्स करेंगे। इसलिए जो कोई भी देश हो, उनकी जो खुफिया एजेंसीज होती हैं, पुलिस बल होते हैं, या फिर और भी जो एजेंसीज होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होती, उनके जो है फंडामेंटल राइट्स कुछ कम रखे जाते हैं। भारत ने भी कुछ ऐसा ही कर रखा है। आर्टिकल नंबर 33 के तहत जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, सेंट्रल एजेंसीज हो, कोई भी हो, उनके जो है मौलिक अधिकारों को कुछ कम करके रखा गया है। ठीक है,
अभी बात ये कही गई है कि भाई संसद जो है उसको ये अधिकार प्राप्त होगा कि जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस वाली जो है एजेंसीज हों, पुलिस फोर्सेस हों, बीएसएफ हो, इंडियन नेवी हो, जितने भी सिक्योरिटी वाली फोर्सेस हैं, इनमें जो है कानून बना के संसद जो है इनके मूल अधिकारों को थोड़ा सा कम करे, युक्ति मतलब कह लीजिए कुछ तार्किक जो है कटौती कर दे, तार्किक रूप से जो है प्रतिबंध लगाए। अब यहाँ तार्किक प्रतिबंध का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई आर्मी का बंदा है, अब उसने शूट आउट किया, टुक 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 मारा सबको, अब आके खुद ही जो है मीडिया में जाके बयानबाजी कर रहा है, तो उससे क्या होगा, एक सैनिक को नहीं पता होता है कि उसे मीडिया में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर उसको मीडिया से इंटरव्यू देने का अधिकार प्राप्त रहेगा, मीडिया से बात करने का अधिकार प्राप्त रहेगा, तो हो सकता है जोश जोश में वो अपनी अंदर की कुछ बातें बता जाए जिससे भारत राष्ट्र को जो है दिक्कत में डाल दे। ठीक इसी प्रकार पुलिस वालों को भी जो है कुछ जो है राइट्स कम दिए जाते हैं, वैसे तो सभी रहते हैं लेकिन कुछ अधिकारों को कम कर दिया जाता है संसद द्वारा विधि बना के। क्यों? क्योंकि पुलिस के लोग मान लीजिए अटैक करते हैं किसी अपराधी को पकड़ने में, तो उसमें क्या होता है, देखिए आप न्यूज़ वगैरह में पुलिस के आईजी डीआईजी आते हैं, उस रैंक के लोग आके मीडिया से बात कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड बात कर सकते हैं। लेकिन कोई एक सिपाही है नॉर्मल सा लठ लिए हवलदार टाइप का, अब उसने किसी चोर को पकड़ा, मीडिया वाले पूछा हाँ भाई कैसे पकड़ा, अजी मैंने तो ये वाली बंदूक यूज़ की, हमारे यहाँ ये वाली बंदूक यूज़ होती है, ये टेक्निक हमने अपनाई, उसने सारी पोल पट्टी खोल दी। उसको नहीं पता कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस लेवल पे जाके बोलना है, कितना बोलना है, उसे नहीं पता होता है। इसलिए जो है भारत सरकार को चाहिए क्या मतलब होता है कि जितनी भी एजेंसीज हैं सिक्योरिटी वाली, उस पर जो है तार्किक प्रतिबंध लगाए उनके मूल अधिकारों पे। भारत ने भी ऐसा कर रखा है। भारत ने भी जो है विधि बना के जो है कानून बना के कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं कि इन मूल अधिकारों का प्रयोग आप जो है सेवा के दौरान नहीं प्रयोग कर सकते हो। सेवा के दौरान मतलब जब तक आप नौकरी कर रहे हैं आप नहीं कर सकते हैं। कुछ को तो बाद में भी आप नहीं प्रयोग, जैसे आईबी वाले लोग होते हैं उनको बात के लिए भी मना कर दिया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा मीडिया में नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ नहीं जिएंगे, तो ऐसे जो प्रोविजंस कर सकते हैं, संसद करती है। दूसरी बात यह है, यह विधि बनाने का अधिकार जो है सिर्फ संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। ठीक है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। अब मान लीजिए राज्य विधानमंडल को अधिकार दे दिया जाए, तो बिहार में बैठे हुए नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार कहेंगे अरे हमारा पुलिस तो बहुत बढ़िया है, पूरा जो है सब अधिकार दे दो जी, सारे अधिकार दे दो। तो इससे क्या होगी कि व्यवस्था फैल जाएगी, एक राज्य अच्छे से चलेगा, दूसरा राज्य जो है अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए जो बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि जिम्मेदारी संघ सरकार की, जिम्मेदारी जो होती है राष्ट्र को चलाने की केंद्र सरकार को होती है, राज्य सरकारें तो बस मुखिया, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि छोटे स्तर के लोग होते हैं। जो बड़े स्तर के लोग होते हैं, जो बड़े डिसीजन होते हैं राष्ट्र हित में, वो हमेशा जो है केंद्र सरकार लेती है। तो विधान बनाने का अधिकार जो है संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। ठीक है, इस प्रकार जो है अगर कोई विधान बनता है, संसद कोई विधान बनाती है, मान लो संसद ने कोई विधान बनाया, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकता चुनौती? ये सशस्त्र सीमा बल पुलिस वाले जो लोग हैं, सिपाही लोग हैं, काम करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती नहीं दे सकते आर्टिकल 32 के तहत कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा, नहीं दे सकते, क्योंकि बनाया ही इसीलिए गया है कि आप जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक लाइफ में ना आए, सिर्फ अपनी ड्यूटी पे ध्यान दें। ठीक है, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है भाई कि इन व्यवस्थाओं को सेटल करने के लिए अच्छे से सुचारू रूप से सेना का काम चलता रहे, बहुत सारे अधिनियम बन भी चुके हैं, जैसे सैन्य अधिनियम कब बना था, गूगल करिए, कमेंट्स में बताइए। सैन्य अधिनियम ये बन चुका है, भारत सरकार ने इसे बहुत पहले बनाया था, 1950
50-60 के टाइम में ही बनाया था, एग्जैक्टली क्या है आप बताएंगे। दूसरा है नौसेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, पुलिस अधिनियम, ये सब कुछ जो है भारत में बन चुका है। इसके तहत जो है उनके मूल अधिकारों को कम किया गया है। क्यों कम किया गया है? कोई साजिश के तहत नहीं किया जाता है, बल्कि कि आप जो है जिस काम के लिए अपॉइंट किए गए हैं उस काम पे ध्यान दें। ठीक है, ये जो है व्यवस्था कर दी गई है। और इसके बाद जो है इसके तहत बेसिकली कौन कौन से अधिकार कम होते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 के तहत, इसको कम कर दिया जाता है। बोलने की आज़ादी है जो है उसको कम कर दिया गया है। संघ बनाने का जो अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, इन नौकरियों में रहते हुए आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सार्वजनिक बैठक और प्रदर्शन में अधिकार नहीं ले सकते हैं। ये सब चीज़ जो है कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक बैठक मतलब कोई पॉलिटिकल रैलीज़ है तो आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पुलिस में तो नहीं जा सकते। ऑफ ड्यूटी है, आप चले गए, यूनिफॉर्म उतार के चले गए घूमने टहलने, लेकिन आप पकड़े जाएंगे तो होगा भाई कि आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस वाले ही हड़ताल कर दें किसी मैटर को लेके तो उनके पर्सनल राइट्स के लिए है, वहाँ वो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आज़ादी हो है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है आर्टिकल नंबर 33 के तहत राज्य को अच्छे से चलाने के लिए राज्य की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके मूल अधिकारों को कम करके रखा जाता है, जिससे व्यवस्था अच्छी से चले। इन सब के बावजूद भी यदाकदा आप देखिए कोई ना कोई सिपाही, ना कोई सोल्जर, ना कोई बंदा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का यूट्यूब के माध्यम से, टिकटॉक के माध्यम से, मीडिया चैनल से मिलके कुछ न कुछ बातें जो है शेयर कर देता है। नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है सिपाहियों को तो अपने सीनियर्स को डिस्कस करेंगे, सीनियर्स जो है सरकार से बात करेगी। ऐसे पब्लिक डोमेन में आना उनके लिए वर्जित है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे आर्टिकल नंबर 33 को। अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 33 को, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, मिटाना इसको। तो फिर समझते हैं जो है आर्टिकल नंबर 34 को। इसके तहत देखिए मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। मार्शल लॉ क्या होता है एक तरीके से बता दूं आपको नॉर्मल भाषा में। 34 के तहत हम बात समझ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 34 के तहत मार्शल लॉ एक तरीके से होता है सैन्य शासन। सैन्य शासन मतलब मान लो भारत में क्या है, आज के टाइम में तो नहीं, पहले चीज़ें बहुत गड़बड़ थी। लोग स्टेट के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, कलर के नाम पे दंगे कर बैठते थे। पहले क्या था, सूचना का जो साधन था बहुत लिमिटेड था। किसी ने अफवाह फैला दी कि भाई 2 बंगालियों को मार दिया, इस वजह से बंगाली लोगों ने चीज़ों को वेरीफाई नहीं किया, लेके तलवार निकल पड़े, अब फैल गया दंगा। ये उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा बंगाल में हुआ नहीं हुआ मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ये लगभग पूरे भारत की बात बता रहा हूँ। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी भारत में, लोग लड़ाई झगड़े बहुत करते थे, छोटी छोटी चीज़ों पे दंगे हो जाते थे। तो अब उस समय केस में क्या होता है, पुलिस तो नहीं संभाल पाएगी इस मुद्दे को। दंगा हो जाए, पुलिस जीरो, पुलिस पर लाठी होती है और पुरानी राइफल होती है ठुक 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 करने, और चलाने के लिए जीप होती है, गर्म होगी तो जीप चलेगी, उससे पहला पुलिस चोर भाग जाएगा। तो जो है इसके लिए जब दंगा बड़ा होता है तो आर्मी के लोगों को डिप्लॉय किया जाता है, क्योंकि उनके पास बड़ी मशीनें होती है, ज़्यादा अभ्यास होता है, ज़्यादा वो निपुण होते हैं, ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो जब भी किसी भारत के किसी हिस्से में किसी प्रकार का दंगा लागू होता है तो वहाँ पे जो है मार्शल लॉ जो है भारत सरकार लगा सकती है, सैन्य शासन। सारा एरिया सैनिकों के क्षेत्र में आ जाएगा, छावनी बन जाएगी, और उस स्थिति में जो है मूल अधिकार क्या रहेगी नागरिकों की, उसकी चर्चा की गई है। क्या सारे अधिकार एक जैसे रहेंगे? दंगा हो रहा है, कोई भी आके नेतागिरी कर जाएगा, संगठन बनाएगा, कुछ भी बोलेगा? नहीं करेगा। वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा कि अगर कहीं मार्शल लॉ लागू है तो आप ये नेतागिरी वाला भाषण बंद करेंगे, आप संगठन नहीं बनाएंगे, आप इधर उधर घूमेंगे नहीं, पूजा पद्धति इत्यादि जो करने का अधिकार है 25, 26, 27, 28 के तहत वो सब बंद कर देंगे। ठीक है। बाकी भर्तियाँ तो होती नहीं उस समय, तो जो 14, 15, 12, 13 उन्होंने के तहत जो अधिकार है, भर्ती, छुआछूत, ये सब तो अलग बात हो गई। तो सारे जो है क्या कहते हैं बेसिक जो है फंडामेंटल्स हैं, वो सब जो आपके निरस्त हो जाते हैं जब कभी भी मार्शल लॉ लागू होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपने चौधरी बनने की कोशिश की तो उस समय जो है आपको आर्मी वाले ठोक देंगे,
तो उस समय जो है अगर आप आर्मी वालों ठोक दिया तो भारत सरकार आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब मार्शल लॉ लागू होता है कहीं भी किसी क्षेत्र में, मार्शल लॉ लागू हो गया, ठीक है, तो यही अपील की जाती है लोगों से कि भैया आप अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। बेसिक जो चीज़ें हैं, लाइट है और क्या क्या पानी है, फूड्स है, वो आपको मिलता रहेगा, बट प्लीज़ इंश्योर कि आप बाहर ना निकलें। बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तो आर्मी के लोग वही रहते हैं, आप उनसे डिस्कस करिए कि चूँकि हमारा ये आदमी बीमार हो चुका है, इसको ट्रीटमेंट चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो ले जाएंगे। बट नॉर्मली जैसे हम साइकिल लेके निकल पड़ते हैं, साइकिल चला के, बाइक लेके, या फिर ऐसे ही सड़कों पे बैठ के जाके बीड़ी सिगरेट करते रहते हैं लोग, वो नहीं कर सकते, वो चीज़ें प्रोहिबिटेड हो जाएगी। या कोई नेता आके भाषणबाजी करे, भाइयों बहनों ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सब नहीं हो सकता। अगर कुछ भी आपने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी की जिसमें सेना के लोगों को लगा गड़बड़ कर रहा है, तो वहीं ठोक देंगे और वो ख़त्म है फिर मामला, ठीक है। तो जहाँ भी मार्शल लॉ लागू हो, आप कोशिश करें कि घर में रहें। बेसिक जैसे कोरोना काल में आप लोग घर पे थे ना, कोरोना काल में तो इतना मतलब वो नहीं था, आप नीचे आके घूम घाम के आ जाते थे, बट मार्शल लॉ जब लागू होता है तो आपको घर में ही रहना है, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन होती है। मार्शल लॉ जहाँ लागू है वहाँ आपकी फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके से ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। अब पूरे नहीं होते, अब आर्टिकल 21 तो चलता ही रहेगा ना, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सांस तो लोग ही ना, वो तो चलता ही रहेगा। बेसिकली 19 जो इफेक्टेड होता है बहुत ज़्यादा, और 25, 26, 27, 28 ये पूजा पाठ वाट करने वाला सब इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कभी भी ऐसी स्थिति ना आए कि आपके घर के आसपास जो है मार्शल लॉ लागू हो। अगर लागू होता है तो घर पे रहिए, ये व्यवस्था जो है भारत सरकार ने की है, ठीक है। तो ये 34 था, आई होप आप समझ गए होंगे। अब 34 के बाद जो है 35 समझ लेते हैं, छोटा सा है ये भी। पहले इसको मिटा लेते हैं, तो जो है 35 को समझते हैं। आर्टिकल नंबर 35 को डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। आर्टिकल 35 से कहता है कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। देखिए, मूल अधिकार कोई एक पुस्तक नहीं है कि इसे ज्ञान दे दी, आपको अनुसरण करना है तो कर लो वरना छोड़ो। इसे कानूनी रूप से जो है मूल अधिकारों को अप्लाई करा जाता है, चाहे वो सामान्य वाले हों या फिर जो है छुआछूत या फिर दूसरे प्रकार के हो जिसमें दंड का विधान है, ठीक है। जब तक आप मूल अधिकारों को प्रभावी नहीं करेंगे, उनके हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे, तब तक वो ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे। इसलिए जो है आर्टिकल 35 ये खुद आदेश देता है कि मूल अधिकार कोई ऐसे गीत संगीत की कोई किताब नहीं है कि आपने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लागू करवा दिया, बस हो गया ख़त्म। उसको ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए उसके हिसाब से जो है कानून बनने चाहिए। तो संसद ने कानून बनाए हैं, ठीक है, संसद ने कानून बनाए हैं। आर्टिकल 35 के तहत पहला जो है क्लॉज समझते हैं कि जिसमें दंड देने का प्रावधान है, दंड वाले विधान बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 17 के तहत आपको अस्पृश्यता का अंत था, ये पढ़ाया गया था। आर्टिकल नंबर 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत था, ठीक है। 17 के तहत, आर्टिकल 17 के तहत तो अस्पृश्यता का अंत सिर्फ लिख देने से नहीं होगा, लिख देने से नहीं होगा, उसके लिए कठोर दंड जो है देने के प्रावधान होंगे तो ही बंद होगा। तो भारत सरकार ने जो है आर्टिकल 17 के तहत, ठीक है, मानव कल्याण ऐसे करके नियम बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है, दंड देने वाले विधान जो है बनाए हैं आर्टिकल नंबर 17 के तहत। आर्टिकल नंबर जो है क्या कहते हैं 23 के तहत भी जो है कई सारे कानून बनाए हैं। मानव दुर्व्यापार, तस्करी इत्यादि जो हुआ करता था, एवं बलात्श्रम, श्रम का निषेध, ठीक है। ये 2 आर्टिकल है, इसके तहत जो है भारत की संसद ने जो है कानून बनाए हुए हैं दंड विधान वाले, ठीक है। किसके तहत आपको दंड प्राप्त होगा अगर आपने जो है आर्टिकल 17 के तहत जो है क्या कहते हैं अस्पृश्यता की भावना से किसी को कुछ कहा तो आपको दंड मिलेगा। 23 के तहत अगर आप मानव दुर्व्यवहार, बलात्संग इत्यादि कर रहे हैं तो भी आपको दंड का प्रावधान हो किया गया है। किसने किया है? संसद ने किया है। ये विधान बनाने का जो है काम जो है संसद करती है। मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए संसद विधान बनाती है, राज्य विधानमंडल नहीं, क्योंकि
राज्य विधानमंडल नहीं इसमें कुछ करता मूल अधिकारों के केस में। ठीक है, तो संसद जो है दंड विधान जो है 2 आर्टिकल के लिए बनाए हैं, 17 और 23 के लिए। सामान्य कानून भी बनाए गए हैं, सामान्य कानून भी बनाए गए हैं। ये तो दंड विधान हो गया। संसद ने जो है आर्टिकल 35 के तहत जो है कुछ मूल अधिकारों को ध्यान रखने के लिए सामान्य कानून भी बनाए हैं। जैसे किसी स्टेट में कोई नौकरी है, जॉब है, तो उसके लिए जो है निवास की अनिवार्यता कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। तो उसने ऐसे भी विधान बनाए हैं, जबकि अभी आंध्र प्रदेश में ये चीज़ लागू है। दूसरा, भाई मूल अधिकारों का क्रियान्वयन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तो मतलब संविधान ने 32 से इनको पावर दे रखा है, लेकिन संसद चाहे तो जो छोटी अदालतें होती हैं, निचली अदालतें, इनको भी सशक्त कर सकती है। निचली अदालतों को भी सशक्त कर सकती है, मतलब पावर दे सकती है। ठीक है, ये तहत। तीसरा ये है, जो सशस्त्र बल हैं इनके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया है। तो संसद ने इसको जो है सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों को कम करने का जो है विधान है, ऐसा बना रखा है। ठीक है, अगला है मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं। मार्शल लॉ अगर कहीं लागू है और कोई क्षति हो जाती है, क्षति हो जाता है बंदा कोई, तो उसको जो है पैसा इत्यादि, मुआवजा इत्यादि देने का अधिकार होगा, प्राप्त होगा उसको। तो ऐसे विधान भी जो है संसद बना सकती है, मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून बना सकती है। इन जो मूल अधिकार के आर्टिकल्स हैं उनका सहारा लेके संसद ने कर भी रखा है। ठीक है, तो 2 प्रकार के जो है कानून बना सकती है। एक तो दंड देने वाले, जेल हो गई, फांसी हो गई, फांसी तो नहीं होती, जेल हो गई, कारावास हो गई, 2 महीने के लिए, 4 महीने, 6 महीने के लिए कुछ पेनाल्टी लग गई। और दूसरे जो है सामान्य विधान बना सकती है, जैसे कि ये सब जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 35 के तहत जो है कुछ मूल अधिकारों के प्रभाव को लागू करती है। कौन करता है? संसद, न कि राज्य विधानमंडल। तो इस प्रकार देखिए आर्टिकल 35 खत्म हो गया। आज आपका फंडामेंटल राइट्स पूरी तरीके खत्म हो गया। अब फंडामेंटल राइट्स में कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको कुछ भी डाउटफुल लगता है तो कमेंट सेक्शन ओपन पड़ा है, जितना चाहे आप मुझे लिख के पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, उसमें जो है डिस्कस करेंगे फिर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तब तक के आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।